हेलो फ्रेंड्स, कल हमने हीट या थर्मल कंडक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे और एक अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, ग्रोथ ऑफ आइस ऑन द पॉन्ड्स नाम का। तो चलो न्यूमेरिकल्स को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी लिखना स्टार्ट करते हैं वही हमारे तरीके से, पुराने वाले। दैट क्वेश्चन, I don't know of what number. Let's take this as first question from the today's topic. Hopefully ये शायद फिफ्थ क्वेश्चन हो, है ना। कल हाँ हमने 4 किया था। Let's take this in the continuation. Question number 5 ये है, two identical rectangular rods. लिख देता हूँ, two identical rectangular rods। मैं पढ़ रहा हूँ साथ में, इसका रीज़न ही ये है कि आप थोड़ा सा उसको साथ में लिख सको। rods of metal are welded end to end, सीधा लिख देते हैं, are welded end to end, है ना। and 10 joule of heat flows through the rods in 2 minutes। एक सेकेंड, इसमें ना कुछ हमको चेंज भी करना होगा, बता रहा हूँ। end to end as shown in figure चाहिए, as shown in figure A, and 10 joule of heat flows through the rods in 2 minutes. How long would it take for 30 joule of heat to flow through rods if they are welded as shown in figure B। मैं थोड़ा सा आपको फिगर ए और फिगर बी बताता हूँ। क्या हुआ है फ्रेंड्स कि उन्होंने एक रॉड को ज्वाइन करा लाइक दिस। पहले वाले फिगर में ये फर्स्ट रॉड है, मैं दूसरे वाले रॉड को रेड में ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आप थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग इसका ले सकें, है ना। ऐसे ठीक है। और फिर ये है आपकी फिगर ए फिगर, और बी में है कि आपने जो रॉड्स है वो एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं, समथिंग लाइक दिस। ऐसे, दिस इज योर फिगर बी। तो देखते हैं क्या कहता है ये। हम सॉल्यूशन इसी पेज पे स्टार्ट ही नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता है कि यह पेज अभी यूज में नहीं आने वाला। तो लेट्स स्टार्ट। Two identical rectangular rods are welded end to end as shown in figure A, and 10 joule of heat flows through the rods in 2 minutes। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है आपकी फिगर ए। फिगर ए में जब हमने देखा तो एक और चीज़ मेंशन थी कि यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस। फिर एक बार इस एंड पे 100 डिग्री सेल्सियस और इस एंड पे 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमें ये पता है कि यहाँ से ये जो है फिगर ए जो है, इसमें हमें बिल्कुल क्लियर पता है कि बोथ द रॉड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। फिगर ए के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? रॉड्स आर
कनेक्टेड इन सीरीज, है ना, सीरीज कनेक्शन में है हमारे रॉड्स। तो यहाँ मैं इसको रख रहा हूँ ऐसे, आप देख सकोगे ताकि स्क्रीन में। और जब हमने देखा कि इनको सीरीज में कनेक्ट करके रखा है, तो पहले तो पूछा क्या है, टू आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर रॉड्स आर वेल्डेड एंड टू एंड। आइडेंटिकल है मतलब उनका क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ जो है वो दोनों की सेम है, ऐसा माना जाएगा। एंड 10 जूल ऑफ हीट फ्लोज थ्रू द रॉड्स इन 2 मिनट्स। तो हम बोलेंगे Q इज इक्वल टू Q ऑफ ए वाले सिचुएशन में ये होगा आपका K इक्विवेलेंट इंटू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इन दोनों का कॉमन एक ही रहेगा, अपॉन लेंथ जो है ये L प्लस L जो है आपकी 12 हो जाएगी, और जो आपका चेंज इन टेम्परेचर है वो 100 माइनस 0 होके इंटू T बनेगा, है ना। या समझ में आया? एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर एक और आसान तरीका मैं आपको समझा सकता हूँ। इस तरीके में करने जाएंगे तो हमें इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट दोनों का निकालना होगा, और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला अलग से हमने नहीं पढ़ा। तो हम ज़्यादा आसान तरीके से इसको करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। और सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि आप इसको रेजिस्टेंस वाले फंडे से कर लो। सीरीज कनेक्शन है, कनेक्टेड इन सीरीज लिखना ही रह गया, देखिए कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज कनेक्शन में दोस्तों आर एस जो है वो होता है आपका R1 प्लस R2, ठीक है। अब सीरीज में हम ये जानते हैं कि दोनों की जो थर्मल रेजिस्टेंसेस है इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो मुझे बताइए, दोनों की थर्मल रेजिस्टेंसेस अगर ऐड कर सकते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे? थर्मल रेजिस्टेंसेस को हम, एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, L अपॉन के ए। तो ये होता है L अपॉन के ए प्लस L अपॉन के ए, इजंट इट। और ये होता आपका 12 अपॉन के इक्विवेलेंट इंटू ए। आप इस तरीके से उसका के इक्विवेलेंट निकाल सकते थे, राइट। पर मैं फिर से इसी फॉर्मूले पे फोकस करता हूँ, मैं इस वाले तरीके पे नहीं जा रहा हूँ, है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए सिर्फ और सिर्फ इस वाले फॉर्मूले के ऊपर फोकस करिए जिसको मैंने ब्रैकेट में डाला हुआ है। सीरीज के लिए आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और दोनों का क्योंकि आइडेंटिकल है देयरफॉर आर एस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, R प्लस R इज गोइंग टू बी 2R, और देयरफॉर dq अपॉन dt क्या होगा दोस्तों, dq अपॉन dt जो होगा चेंज इन टेम्परेचर अपॉन सीरीज रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस, ये आप जानते हो। और ये इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस जो है ये होने वाला है आपका, चेंज इन टेम्परेचर कितना है वो देख लीजिए, है ना। पहले तो ये यहाँ पे मैं इसके बिल्कुल नीचे लिखता हूँ, dq इज अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग, और वो हमें कितनी गिवन दी है, 10 जूल। सो दिस इज 10 जूल अपॉन कितने टाइम में गया है ये देखिए, 10 जूल ऑफ हीट, 10 joule of heat flows through the rod in 2 minutes। तो 10 joule of heat flows through the rod, है ना, in 2 minutes, divided by change in temperature जो हुआ आपका 100 माइनस 0 अपॉन सीरीज रेजिस्टेंस जो है हम उसको 2R लिख देते हैं दोस्तों। तो यहाँ हमने इसको ऐसे कर लेते हैं, ये 2 और इस 2 को काट लिया, और ये R को हमने लिखा 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10, इजंट इट। सो फिलहाल उसको कोई यूनिट मत दीजिएगा, 10 ओम लिख सकते थे हम, बट ये थर्मल रेजिस्टेंस है तो वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस पर सेकंड वगैरह वगैरह एक बड़ा सा यूनिट आएगा। फिलहाल हम इसको R इक्वल टू 10 लिख देते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। सो व्हेन इन फिगर बी, हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर फिगर बी, फिगर बी के लिए हम बोलेंगे, आपको दिख रहा है एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, तो ये कैसे हो गया, पैरेलल कनेक्शन में आ गए। रॉड्स आर इन पैरेलल कनेक्शन, है ना। और क्योंकि रॉड्स जो है वो पैरेलल कनेक्शन में है, तो अब चलो देखते हैं
कि इसके लिए कैसा करें, तो R1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे होगा ये, है ना। बट R1 और R2 सेम है। अरे यार, आजकल इस स्टैंड की गड़बड़ी स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स, थोड़ी इसको बदलना पड़ेगा, बट ठीक है, हम अभी का जुगाड़ चलने देते हैं। आगे तो मैं थोड़ा ओरिएंटेशन इसका चेंज कर देता हूँ। चलो, दिख रहा है आपको। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स कि 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, सो दिस इज 1/R प्लस 1/R। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको RP की वैल्यू मिलेगी R/2। क्या कैसे करोगे, R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2 वगैरह करके आप इसको सॉल्व करोगे, इसको क्या मिलेगा, R/2। एंड देयरफॉर हमें क्या पूछा गया है, देखो क्वेश्चन को हम एक बार और रीड करना चाहेंगे अच्छे से। क्या क्वेश्चन है, दैट हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर 30 जूल ऑफ हीट टू फ्लो थ्रू द रॉड्स इफ दे आर वेल्डेड एज शोन इन फिगर बी। मतलब 30 जूल की हीट को फ्लो कराने के लिए कौन से पैरेलल कनेक्शन में से कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से वही फॉर्मूला हमारा dq अपॉन dt इज इक्वल टू योर चेंज इन द टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस। बट यहाँ पे अब क्या आने वाला है फ्रेंड्स, ये जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल वाला आने वाला है। तो dq हमें पता है 30 जूल, t तो हमें फाइंड आउट करना है, चेंज इन टेम्परेचर 100 माइनस 0 अपॉन RP योर R/2, है ना। और बस हो गया काम, 30/T इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन R क्या आया था दोस्तों, 10 आई थी वैल्यू, तो इसीलिए R/2 क्या होगा 5। और आप जब इस T को इसके हिसाब से सॉल्व कर लोगे तो आपको T की जो वैल्यू है वो मिलेगी 3/2 मिनट्स, मतलब 1.5 मिनट्स। तो आपने क्या किया, एक बार बताता हूँ। एक बार सीरीज के लिए सॉल्व किया, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 लेके, और R निकाल के रख दिया। फिर dq/dt इज इक्वल टू डेल थीटा बाय RS, मतलब सिंपल, जैसे हम ओम्स लॉ लगाते हैं इलेक्ट्रिक करंट में, वैसे ही हमने थर्मल हीट के लिए, थर्मल कंडक्शन के लिए लगा दिया। और यहाँ से हमने R की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। R की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमने पैरेलल के लिए सेम चीज़ें सॉल्व करी, और फिर एक बार टाइम t इसमें से निकल के आया। आप इसको खुद से एक बार करके ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, अदरवाइज ये बहुत डिफ़िकल्ट आपको फील होने लगेगा, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, 2 प्लेट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, क्वेश्चन नंबर 6, 2 प्लेट्स each of area A, each of area A and thickness जो है, thickness L1 and L2 and thermal conductivities देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थिकनेस L के फॉर्म में दिया है एंड थर्मल कंडक्टिविटीज K1 and K2 respectively are joined to form a single plate। दोनों को ज्वाइन कर दिया और दोनों को सिंगल प्लेट बना के उसकी थिकनेस कितनी कर दी, ऑफ थिकनेस L1 प्लस L2, मतलब ऑब्वियसली दो प्लेट्स की जो थिकनेस है, एक की L1 थी दूसरे की L2 थी, दोनों को ज्वाइन कर दिया, L1 प्लस L2 कर दी। इफ द टेम्परेचर ऑफ द फ्री सर्फेसेस आर T1 एंड T2, इफ टेम्परेचर ऑफ फ्री surfaces are T1 and T2,
कैलकुलेट पहला क्वेश्चन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, और सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस, टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस, और थर्ड क्वेश्चन है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। इसको के इक्विवेलेंट लिख देता हूँ थोड़ा सा शॉर्टकट में, और सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं दोस्तों। डायग्राम गिवन नहीं है यहाँ पर, बट हम इसमें इमेजिनेशन ले सकते हैं। एक प्लेट ले लीजिए और इसकी थिकनेस, मैं यहाँ पे जो है ये वाली थिकनेस दिखा रहा हूँ, ये थिकनेस है इसकी L1 अमाउंट की। और जो दूसरी जो प्लेट है उसकी थिकनेस है आपकी L2। समझे? कुछ ऐसे ज्वाइन कर दी, बात समझिएगा कि ये जो है ये लेंथ और थिकनेसेस एक ही है, दोनों को ऐसे कनेक्ट किया कि कंबाइंड थिकनेस आपकी L1 प्लस L2 हो जाए। अगर आप एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख देते तो वो L1 प्लस L2 नहीं हो पाती। यहाँ पे L1 और L2 को ऐड करना है, तो ऐसे यहाँ पे कनेक्ट करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमें क्या लिखा है, 2 प्लेट्स ईच ऑफ एरिया A, थिकनेस L1 एंड L2, थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2। तो इसकी कंडक्टिविटी K1, इसकी कंडक्टिविटी K2। ईच ऑफ एरिया ए, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो फ्रंट एरिया है ये उसका सेम है। आर जॉइंट टू फॉर्म अ सिंगल प्लेट ऑफ थिकनेस L1 प्लस L2 इफ द टेम्परेचर ऑफ फ्री सर्फेसेस आर T1 एंड T2। तो ये इस तरफ रहेंगे ना फ्री सर्फेसेस, ये अगर थिकनेस है तो ये वाली फ्री सर्फेसेस, तो इसको मैं T1 और इसको मैं T2 लिख देता हूँ। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हमें फ्रेंड्स फाइंड आउट करनी है। ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है ये क्वेश्चन। तो कैसे सॉल्व करें हम देखते हैं। देखिए, ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो आप ही बताइए रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। यार अभी तक आप जान चुके हो कि सर 100 बार बता रहे हो, आपके dQ/dt उसका फॉर्मूला है। इसके भी हमारे पास दो तरीके के, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस वाला, एक है डेल थीटा अपॉन आर, ऐसा वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। चलो ठीक है, ये भी बात आपकी सही है, बट आर क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना होगा, है ना। तो आर ऑफ सीरीज यहाँ पे लेंगे हम। तो मुझे बताइए सीरीज के लिए हम क्या करते हैं। यहाँ पे सेक्शन बना रहा हूँ। आर ऑफ सीरीज इज गोइंग टू बी R1 प्लस R2, और ये होगा आपका L/KA होता है ना, तो L1 अपॉन K1 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम था, L2 अपॉन K2 इंटू A। ये हुआ आपका आर ऑफ सीरीज। और चेंज इन द टेम्परेचर क्या होगा, तो आप जानते हो दिस इज T1 माइनस T2 होने वाला है। एंड देयरफॉर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट dQ/dt, जिसको हम हीट करंट भी कहते हैं दोस्तों, ये होगा चेंज इन टेम्परेचर इज T1 माइनस T2 एंड डिवाइडेड बाय ये पूरा का पूरा सेक्शन आ जाएगा ना, L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2A, क्योंकि आर ऑफ सीरीज था यहाँ पे, ये देखिए डेल थीटा अपॉन आर एस था, तो आर ऑफ सीरीज जो है वो R1 प्लस R2 ये आया था, बस उसको हमने रिप्लेस कर दिया है उस फॉर्मूले में, और कुछ नहीं कराया, देखिए नहीं। सो इट इज़ दैट सिंपल फ्रेंड्स। और मल्टीप्लाइड बाय कुछ बच गया है क्या, वो चेक कर लीजिए। नहीं ठीक है, इसमें से आप ए को कॉमन निकाल के फिर ऊपर लेकर आ सकते हो। चलो एक बार लिख देते हैं, इस ए को यहाँ से कॉमन निकाला तो ए इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L1/K1 प्लस L2/K2 हमने यहाँ पे बना लिया है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारा टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस, जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको डायग्राम आंखों के सामने होना ज़रूरी है। इंटरफेस का जो टेम्परेचर है आप मान के चलिए कि T है, ये मैंने यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर लिया, T1 इंटरफेस यहाँ पर है T और दूसरा एंड था T2। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और सीरीज में है, स्टेडी स्टेट में है, तो हमें एक चीज़ क्या पता होती है फ्रेंड्स,
कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो इस एंड से जाएगा उतनी ही हीट इस वाले इंटरफेस से भी जाएगी और उतनी ही हीट यहाँ से भी पास ऑन होगी। तो क्योंकि दोनों में से जाने वाली हीट सेम है तो हम इनको कंपेयर कर लेते हैं बस सिंपल तरीके से, है ना। कैसे करोगे? तो एज हम देखते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यहाँ सिंपल ऐसा लिख देते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन रिमेन्स सेम। और क्यों सेम रहता है? क्योंकि वो स्टेडी स्टेट में है ना। स्टेडी स्टेट की वजह से हर जगह से सेम इक्वल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो पास ऑन हो रही है। और बस अभी देखने लगता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप ऐसा समझ के चलिए कि तो आप ऐसा इसको कर सकते हो कि क्यों ना इसमें से जाने वाली हीट और इसमें से जाने वाली हीट जो है वो सेम रहे। तो पहले तो यहाँ का हम हीट का एक ये ले लेते हैं इक्वेशन। ये क्या होगा आपका? हीट करंट H1, यहाँ से जो जाएगा वो H2 और कंबाइनिंगली जो जाएगा वो H। तो H1 इज नथिंग बट इक्वल टू H। ये क्या होगा आपका? तो H1 क्या होगा फ्रेंड्स? ये dQ/dt ही आपका H होता है ना। तो यहाँ पे लगाइए H1, ये होगा आपका T1 माइनस T अपॉन दिस इज चेंज इन टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस कितना होगा? R, है ना। सिर्फ R1 ले लेते हैं एक जगह पे और इज इक्वल टू ये पूरा क्या होगा फ्रेंड्स? T1 माइनस T अपॉन R सीरीज, है ना। तो T1 माइनस T क्या हुआ? T1 माइनस T कुछ नहीं हुआ, उसको T को तो निकालना है, अपॉन R1 क्या होगा? L1 अपॉन K1A। और ये क्या होगा आपका फ्रेंड्स? T1 माइनस T2 अपॉन L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2A। आप इसमें से यहाँ से एक A जो है कॉमन निकाल के काट सकते हो, करके देख लीजिएगा। मैं अब इसको समझाने के चक्कर में नहीं जा रहा हूँ, है ना। आप करके देख लीजिएगा। T1 माइनस T अपॉन L1 बाय K1 is equal to T1 minus T2 upon L1 by K1 plus L2 by अरे यार K2। ये बड़ा तकलीफ देने लगा है फ्रेंड्स अब। ठीक है, तो यहाँ तक हम आ गए। अब इसको हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में इसको हम R1 R2 लेके भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, बट कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। देख पा रहे हो? थोड़ा सा शैडो वाले रीजन से इसको बाहर ले रहा हूँ। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे कर सकते हैं हम? T1 माइनस T अपॉन L1 बाय K1, T1 माइनस T2 अपॉन L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। हमको क्या फाइंड आउट करना है? ये T को सेपरेट करना है। तो इसको T को सेपरेट करने के लिए इसको इस तरफ ले जाते हैं। ये हो जाएगा T1 माइनस T इज इक्वल टू, ये होगा T1 माइनस T2 इंटू L1 बाय K1 डिवाइडेड बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। और इस T को इस तरफ लेके बाकी सबको एक तरफ ले लेते हैं। T इज इक्वल टू, ये होगा आपका T1 प्लस T1 माइनस T2 इंटू L1 बाय K1 अपॉन L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। अब इस वाले को इधर लेकर जाते हैं। ये होगा आपका T1 L1 बाय K1 प्लस T1
L2 by K2 plus T1 L1 by K1 minus T2 L1 by K1 divided by L1 upon K1 plus L2 by K2। सिंप्लीफाई करके अगर आप इसको लिखोगे तो ये आसानी से आप इसको लिख सकोगे कि T इज इक्वल टू T1 L2 by K2 प्लस T2 L1 by K1 डिवाइडेड बाय L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। ऐसे हो जाएगा फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, या फिर अगर आपको इसका इजी तरीका चाहिए तो L1 K1 लिखिए ही मत, इसको R में डाल दीजिए। मैं आपको यहाँ पे पैरेलली करके बता देता हूँ एक बार कि R में डाल के कैसे कर सकते हैं। इसी इक्वेशन पे आइए, या आप इस वाले इक्वेशन पे आइए दोस्तों, ये वाला दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला इक्वेशन। तो यहीं से मैं इसको आपको अलग तरीके से कंटिन्यू करके बता देता हूँ एक बार। T1 माइनस टी अपॉन आपने R1 लिखा था, और ये होगा T1 माइनस टी अपॉन RS लिखा था, है ना। बस यहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये होगा T1 माइनस टी अपॉन R1, और ये होगा T1 माइनस टी अपॉन R1 प्लस R2। अब इसको आप ज़्यादा आसानी से कर पाओगे। ये कैसे होगा? T1 माइनस टी इंटू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 था यहाँ पे, T1 माइनस T2 इंटू R1। कर लीजिए T1 R1 प्लस T1 R2 माइनस T इंटू R1 प्लस R2। मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट कर दे रहा हूँ। ये होगा फिर से T1 R1 माइनस T2 R1। तो यहाँ से T1 R1 और यहाँ से T1 R1 को आप कैंसिल कर लीजिए, इसको इस तरफ ले जाइए। ये होगा T इंटू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, आप इसको अगर इधर ले आओगे तो T1 R2 प्लस T2 R1 ऐसे होगा, एंड देयरफॉर T विल बिकम T1 R2 प्लस T2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और बस R1 R2 की वैल्यू रख दीजिए। T1 R2 क्या होगा आपका L2 बाई K2 प्लस T2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, R1 क्या हो जाएगा L1 बाई K1। ए को जो लिखना है वो ए सब तरफ से कटने वाला है, इसके लिए मैंने लिखा ही नहीं, तो इंटू ए भी लिख सकते थे। ये होगा L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। देखिए सेम आ गया, यहाँ का और यहाँ का एक ही आंसर है। तो इस तरीके से आप जॉइंट का टेम्परेचर इस वाले तरीके से भी निकाल सकते हो, काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तीसरा एक बाकी है अभी भी, के इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करना। तो चलो के इक्विवेलेंट को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सी, के इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो के इक्विवेलेंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड्स, दैट इफ के इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ बोथ द स्लैब्स, लाइक कंपोजिट स्लैब का, तो और उसकी थिकनेस कितनी होगी उस केस में L1 प्लस L2 होगी, और क्रॉस सेक्शन एरिया सिर्फ ए रहेगा। तो आप बता सकते हो कि RS जो है वो है आपका R1 प्लस R2 होने वाला है। और इस RS को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए पूरा जो कंपोजिट जो स्लैब है उसके लिए अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो ये कैसे होगा, L1 प्लस L2, मतलब जो L अपॉन के इंटू ए लिखते हैं ना, उसी को लिख रहा हूँ, के इक्विवेलेंट इंटू एरिया ए, ऐसे हो जाएगा। और ये होगा आपका R1 प्लस R2। अब आपको तो चाहिए के इक्विवेलेंट, सो आपने के इक्विवेलेंट यहाँ से निकाल लिया। इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, तो ये होगा L1 प्लस L2 अपॉन ए इंटू R1 प्लस R2, है कि नहीं। और फिर हो गया है, आपका काम ही हो गया है। अब आप R1 और R2 को पुट कर दीजिए, L1 प्लस L2 अपॉन ए, ये क्या होगा R1 क्या होगा फ्रेंड्स, L1 अपॉन K1A प्लस R2 होगा L2 अपॉन K2A। और यहाँ से आपने a को, ये डिनोमिनेटर से a को बाहर निकाला तो ये वहाँ यहाँ वाला a जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो L1 प्लस L2 अपॉन L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2,
एंड दैट इज योर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। हर बार आपको अगर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालने का क्वेश्चन आया तो आप ऐसे ही करोगे, ये भी एक तरीका है। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि एक पुराने क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो करके, बस वैसा ही है ये। तो दोस्तों मुझे लगता है हमने कुछ अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स, अब 5-6 न्यूमेरिकल्स ले चुके हैं, आपको भी थोड़ा आइडिया आ गया है न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। अब हम आते हैं एक कॉन्सेप्ट पे, और वो है ग्रोथ ऑफ आइस ऑन पॉन्ड्स, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं, ये है ग्रोथ ऑफ आइस ऑन पॉन्ड्स, ठीक है ना। तो करें ग्रोथ ऑफ आइस ऑन पॉन्ड्स, मतलब देखिए जब बहुत ही जो ठंडी वाली जो नेशंस है, कंट्रीज हैं, या भारत का नॉर्थ हिस्सा, या फिर आप कश्मीर, हिमाचल, आप कई तरीके से नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ स्टेट्स आते हैं ऐसे केसेस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, जहाँ पे 0 से भी नीचे जो है वो टेम्परेचर चला जाता है, वहाँ की हम कंडीशन देखेंगे। क्या हो रहा है, एक पॉन्ड है और पॉन्ड, अरे यार फ्रेंड्स मुझे लगता है आज का जो क्लास है हम यहाँ पे रोक देते हैं, ये थोड़ा सा मैं स्टैंड का अरेंजमेंट अच्छे से कर लेता हूँ। आप आज आधे घंटे की क्लास एंजॉय कर लीजिएगा और ये टॉपिक हम कल कंटिन्यू करते हैं।